बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। 15 दिसंबर का जो आज हमारा टॉपिक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट में हम क्या डिस्कस करेंगे। हमने ड्राइव करना है हाउ कैन वी ड्राइव अ रेडियस फॉर nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हम देखते हैं, हम फर्ज करते हैं जी एक अदद फ़र्ज़ किया जी, यहाँ पर ये एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में मौजूद जो उस पर चार्ज है वो Ze है, और एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है एक nth ऑर्बिट में। अब आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में, वो अब इसके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम कॉलम फोर्सेस भी कहते हैं। ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स होगी F इज़ इक्वल टू ZE इंटू E ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्केयर के। अब क्या है कि यहाँ पर जो ZE है, Z जो आपको पता है न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर है, या E न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा, और E ये वाला इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है। ये जो इसमें मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसे कॉलम फोर्सेस का नाम भी देते हैं, फिज़िक्स में आपने ये डिस्कस करेंगे। दीज फोर्सेस जो हैं, यहाँ पर फ़र्ज़ किया ये जो फोर्सेस एफ कॉलम फोर्सेस हैं ये प्रोवाइडेड की जा रही हैं विद द बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो किसी जिस्म को दायरे पे हरकत करने पर मजबूर करती है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो दायरे से दूर ले जाने पर मूव करती है। और आपको पता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती हैं, वो होती हैं mv²/r। तो अब ये जो फोर्सेस होंगी, these forces electrostatic forces are provided are equal या equalize the centrifugal force। इसका मतलब है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो बराबर होगी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, इसकी वैल्यू आपको पता है mv²/r होती है, और ये अभी आपने ड्राइव की है Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केयर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ZEE था, E और E को अगर हम ज़रब देंगे तो उनकी पावर जमा हो जाती है, ZE² हो जाती है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ से V की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, बाकी सब कुछ उधर ले जाना है। तो V की वैल्यू क्या है, यहाँ V² इज़ इक्वल टू, ये R ऊपर चला जाएगा, ZE² इंटू R ओवर नीचे पहले से मौजूद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और एक ये वाला M नीचे आ जाता है इंटू M। यहाँ एक R से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू निकलती है वो V²/ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। यहाँ एक लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये है, इसे हम परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं। किसी भी मीडियम से किसी चीज़ को गुज़रने के लिए वहाँ का एक कांस्टेंट होता है, परमिशन कांस्टेंट होता है, जिसे परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं। और इनकी ये कांस्टेंट वैल्यू, इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, फ़र्ज़ किया इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इससे पहले आपने बोहर मॉडल पढ़ा था। बोहर मॉडल क्या है जी? अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर मॉडल ये कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ वही ऑर्बिट मुमकिन थे जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इज़ इक्वल टू NH/2 पाई होता है। अगर मैं इसका स्केयर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, m² v² r² इज़ इक्वल टू n²
एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। यहाँ से भी v की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर v स्केयर इज़ इक्वल टू n स्केयर h स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर m स्केयर और r स्केयर है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई है। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 भी ये वाली, ये भी v की वैल्यू, v स्केयर की वैल्यू है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी v की ही वैल्यू होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू पुट करते हैं, v स्केयर की वैल्यू है। दोनों को अगर इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। एक हमारे पास है वो ये रही है, वो है जी जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम, और 2 हमारे पास थी ये वाली, वो है जी एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई एम स्केयर और आर स्केयर। हमने वहाँ वैल्यू पुट कर दी है। अब आप यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ r को सेपरेट करेंगे, सिर्फ r की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ वाला r नीचे का नीचे रह जाएगा और ये वाला r ऊपर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा r स्केयर इंटू r। बाकी सब कुछ इधर वाली चीज़ें इधर लें। इधर से पहले मौजूद है n स्केयर h स्केयर, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r यहीं था, और m यहाँ पहले से मौजूद है 4 पाई एम स्केयर, और यहाँ r था वो उधर ले गया हूँ, यहाँ से जेड ई का स्केयर आ जाएगा। ये वाला एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो ये r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब r की वैल्यू क्या है, ये r जो होता है ये होता है जी n स्केयर h स्केयर, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। बाकी बचेगा सिर्फ यहाँ पर एप्सिलॉन, और एक m से कैंसिल हो जाएगा। बाकी नीचे बचता है एक m बचेगा, जेड ई स्केयर, जेड ई का स्केयर और m बचता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है जी। और यहाँ पर इसका मतलब हमने r की वैल्यू पुट करके r की वैल्यू यहाँ निकाली है। अब r की वैल्यू आगे से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, इंशाल्लाह ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को अगेन कंप्लीट आप लोगों को करवाया जाए सारे का सारा, और कोशिश करें कि जहाँ तक आज वाला हिस्सा आपने पढ़ा है ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। कल हम कैलकुलेट करेंगे और नतीजा अखज़ करेंगे कि रेडियस कब और कैसे बढ़ता है। जी अल्लाह हाफ़िज़।